अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफ़ा लेने पर मुसर है और खान साहब मैं ना मानूं के राग पर डटे हुए हैं। कारवां इस्लामाबाद की तरफ गामजन और धरने का आज़म जवान। गो कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये वादा किया है, यकीन दिलाया है कि वो एक पत्ता भी ना तोड़ेंगे, लेकिन इस्तीफ़े का मुतालबा बजाय खुद भौचाल लाने के मुतरादिफ है। देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौर होने तक। फिलहाल खान साहब इस्तीफा देने या ना देने का ऐलान कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मौलाना फजलुर रहमान मेरा इस्तीफा लेने के लिए मदरसे के बहुत सारे बच्चे लेके आ गए, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अच्छा। चाहे मौलाना कुएं में पुठा लटक के भी मांगे। मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। अगर मेरी कुर्सी कमजोर है तो ये मैंने खुद कमजोर रखी हुई है। Really? ताकि अगर इस पे कोई बैठने की कोशिश करे तो उसके पासों में कुर्सी की चूल्हे खुप जाए। आपकी कुर्सी कमजोर नहीं, आपका दिल कमजोर है। आज जिस कुर्सी के चूल्हे खुबाने की बात कर रहे हैं, इस कुर्सी पर बैठकर आप चले करते रहे और ये जान लें, हमारी ये चहलकदमी आपकी चहलकदमियां खत्म करने के लिए है। ये मौलाना साहब अगर मुझे उस जमाने में मिलते जब मैं फास्ट बॉलिंग करता था तो जानते हैं गेंद कहां बजता? नहीं सर, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। वाइजर में से सिर फाड़ देता इनका कैरियर खत्म हो जाता। आपने कभी किसी को बाउंसर मारा? कभी नहीं। आपकी कमजोर तरीन डिलीवरी बाउंसरी थी। और इसने मेरी डिलीवरियां देखी कहां है जी? इन स्विंगर, लेट इन डिपर, यॉकर और कुट हया कर। हाँ जी, एक डिलीवरी ते ना ते गाली पै गई सी। क्या कह रहे हो? ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਗਿਆ। मेरे पाकिस्तानियों, ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। पीछे कर। ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਪਲੇਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। प्लेटें? हाँ जी, चावलों ਦੀਆਂ। घर में 8 प्लेटा खाना सो इतने इको मिलती। बेवकूफ, खून में तुम्हारे प्लेटलेट्स कम होंगे। मैं बड़ा बीमार हाँ बाजी, मेरी ग्लोबलाइजेशन घट रही है। ग्लोबलाइजेशन? हाँ जी। हीमोग्लोबिन? हाँ जी मेरी लत्तां सौ जांदियां बाजी। मैं बाथरूम जाके बहना ना, मेरे को उठिया नहीं जाता। सवेरे जो मैं सुता उठना ना, मैं उठ पैना ते लत्तां नहीं उठदियां। क्या करती हैं? बाथरूम जाना होंदा ना, फिर मैं लत्तां ते बेदार होने दा वेट करना। वो जो बेदार होंदी है फिर जाना। तू लतां ते गाने सुनिया कर। इसके जिस्म में खून नहीं, हाँ जी, कुत्ता दौड़ना है। मेरे पाकिस्तानियों, एक बात याद रखिएगा। आप कहते हैं मैंने मौलाना के खिलाफ नारे क्यों लिखवाए हैं? वैसे खान साहब, ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की है आपने। एन मुज़ाकरात से एक दिन पहले आपने मौलाना के खिलाफ नारे लगवा दिए। ओए, नारे ना लगवाता तो मौलाना ने इस्तीफे के साथ साथ बनी गाला की जमीन का कब्जा भी मांग लेना था। बाजी मैं बीमार हो गया, मेरे थैले बढ़ गए ने। थैले? हाँ जी, वो थैले नहीं होते, थैले। और थैले सीमिया। बाजी मैं किसी को गाल कटन जोगा नहीं रहा। क्या? मेरी जुबान वाल खा जाती है। पहले तो मैं गाना का कंपटीशन जीत जाता था, हुण एक कदी भी नहीं कड्डी जाती। और तमीज करो, हमारे चाइना से दोस्त आए हैं। पाक चीन दोस्ती। खान साहब, ये जो चौधरी सरवर है ना जी, मुझे छेड़ने के लिए थैला थैला कहते हैं। सर, अगर आप कुछ कारकर्दगी करके दिखाते तो शायद ये बातें न सुननी पड़ती। ओए मौलाना, मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। कोई धरना मुझे नहीं डरा सकता। इस्लामाबाद जाने वाले सारे रास्ते खुले हैं। वाओ। मौलाना चाहे तो हंस के जाए या फंस के जाए, रिड़ के जाए या रुड़ के जाए, घूम के जाए या झूम के जाए, धंस के जाए या फंस के जाए, आखिर में मौलाना ने यही कहना है। क्या? मेरा हासा निकल गया। झूठ की हद होती है। रास्ते खुले हैं तो इतने कंटेनर्स क्या इस्लामाबाद की आराइश और ज़वाइश के लिए रखे हुए हैं? नहीं और सुनो मेरी बात। और ये जो कहते हैं कि मुझे खौफ नहीं, अगर आप इतने नडार और बेबाक हैं
तो मुझे ये बताइए कि हमारे ज़ोमा को जेलों में क्या कैदियों की तन्हाई दूर करने के लिए रखा हुआ है? और मेरे कंटेनर आपके पेटों के लिए आजमाइश है। पेट की आजमाइश? जिन्होंने हलवे खाए अब हलाल करें। सर लेकिन कंटेनर्स में तो मिट्टी भरी हुई है। हाँ जी, इन्होंने इस्लामाबाद जाके विकटा बनाउनियां ने। मौलाना के खिलाफ तो हम नारे सुन सकते हैं, हलवे के खिलाफ कतई नहीं सुन सकते। मौलाना तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, मौलाना तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। शाबाश मौलाना इनसे पूछे, इनको हमारे हाथों में डंडे अच्छे नहीं लगते थे, वो तो हमने छोड़ दी, लेकिन ये खास सब हमारे पीछे डंडा लेके क्यों पड़े हुए हैं? बस बुज़दिली की निशानी है, यही बुज़दिली है। और दावे कर रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं। फजलुर रहमान ये मेरी कामयाबियों से जेलस है। Really? जब मैंने 92 में वर्ल्ड कप जीता हाँ। तो इस शख्स ने पप्पी करके सारा वर्ल्ड कप गीला कर दिया था ताकि इसे कोई उठा ना सके। मैं जब पेशावर अरबाब नवाज स्टेडियम में रनिंग करता था जॉगर पहन के, जी सर, तो ये मौलाना मुझे ललचाई हुई नजरों से देखते थे क्या कह रहे हैं? कि अभी ये रुकेगा और मुझे ऑटोग्राफ देगा। ओह गॉड, मैंने कभी ऑटोग्राफ नहीं दिया। सर आप बड़े एरोगेंट हैं। उस वक्त अब ये ऑटोग्राफ मांगता था ना, अब ये इस्तीफा मांग रहा है। गल सुनो जी, ये चाइनीज च आई लव यू किवें कहीदा? ये फजलुर रहमान को खासा मेरे ते साइन कर दियो, थोड़ी मेहरबानी। साइन करवा, फजलुर रहमान को कर दियो साइन, मैं बीमार आदमी है, थोड़ी मेहरबानी। इस बीमार को तो पुगता है। और तू फोन शोध नहीं होता? नहीं, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरे वाइट वाश कट गए बाजी। वाइट वॉश? हाँ जी, मैं अखा बंद करदा तो हनेरा हो जाता है। बस एक छोटी जी बत्ती बढ़ रही होंगी और च कुड़ी बैले डांस कर दी। क्या? मेहरबानी, मैं बड़ा बीमार हो गई। तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स खत्म हो रहे हैं। हाँ ओही मेरा वाइट वाश कट हो रहा है। और सर साइन कर दियो, मेरी अर्जी है, कदों ਤੁਹਾਡਾ इस्तीफा है? और तेरी अर्जी मेरी मर्जी है। मैं मिलता हूँ बाद में। अरे बड़ा यार का, ये मेरे वर्कर्स हैं। सर तो उसकी सुन लें दाद फरियाद, वो बेचारा कितनी देर से आपको रिक्वेस्ट कर। 5 मिनट बाद इसको मौत आ जानी है। हाँ 5 मिनट बाद मिल ले। बाजी फिल्म चल जानी, बाद च फिर हाफ टाइम तो बाद जगह मिलनी होती। क्या? फजलुर रहमान को मेरे साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। रियली? जब लेडी डियाना यहाँ आई हाँ तो ये उसको बादामों वाली खीर खिलाना चाहते थे। फिर? मैंने साफ मना कर दिया। बंदा बंदा देख के मुंह मीठा करवाया करो, हर कोई आपके पेट की तरह खीर ख्वार नहीं होता। ओ हो सर, आप वैसे बहुत एग्जैजरेशन से काम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं क्या ये पिज्जा शौक ना खाते हो? 飞天冇得呀。 जो शौक ना खाती ना, तू शौक ना वेखदा भी नहीं होएगा। What? खान साहब, चौधरी सरवर मुझे छेड़ने के लिए डड्डू डड्डू कहते हैं जी। और डड्डू कहे अब्बू कहे, छोड़ो उसको। हाँ, ये भी दिन देखने सीगे कि मरीज अगे अगे तो मेडिकल बोर्ड पीछे पीछे। पता नहीं ओए तू इत्थे खलोता है, थोड़े मुंह ते बहुतियां बीमारियां आले आ। पूरा जेल खाना तेनू लब लब के मैं फोल मारिया, तू मैनू नजर नहीं आया। डॉक्टर साहब मैं अर्जी साइन कराण आया ते हाई दी कर दियो साइन, हुण ते डॉक्टर घर आ गए इलाज। तेनू बीरे अर्जी दी पई हुई आ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ तेरे हलक चुतरन ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਡੀਆਂ। कौन सी गोलियां? ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦਾ है। और डॉक्टर इससे तो जान छुड़वाओ, कौन से साइन है जो करवाना चाह रहा है? जिन्ने भी साइन करते हुए दी बीमारी ठीक नहीं होनी, कोई एक बीमारी है। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੈਨ ਐਨਆਰਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ। बकवास बंद कर, क्या क्या बीमारी है इसको? कोई एक बीमारी ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਫੋਲੋ ਥੱਲਿਓਂ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। क्या? ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। कैसे? ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੀਰੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੜਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਦਾ। ਵੀਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਲੜਵਾਈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਲੜਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਕੁਛ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। मोबाइल मंगन दिया, थोड़ी देर बाद तो सीढ़ियां मंगेगा। ये हौली हौली तू पूरी जेल च मैनू गंदियां करवा देना।
मौलाना साहब, खास साहब से हर तरीके से हमने इस्तीफा लेने की कोशिश की है। अब क्या करें, अब उल्टा लटक जाए? हमें उल्टा लटकने के कतन कोई जरूरत नहीं है जी। हम दिल जमी से कोशिश करेंगे कि घी सीधी उंगली से निकल आए, वरना हम उंगली टेढ़ी करने भी जानते हैं और मरोड़ने भी जानते हैं। मैं क्या मोटरसाइकिल पे जाना पसंद कर दे? के थे बाजार पैंदा पलादा ले लो भैन दा परांदा लैन उन्हें बनना किथे भी तो टिंडनी हो गई। टिंड ते परांदा किंज रहेगी? वीरे टेप ना लग जांदा। खान साहब, चौधरी सरवर मुझे कच्चू कुम्मा कह के छेड़ता है जी। ओए छेड़ता नहीं है, तू लगता है। What? हाँ जी, दूसरे कच्चू कुम्मे को सड़क पार दी हुंदी, इहनां ते भावें मकान शिफ्ट कर दो तुसीं। देखो ना तदी तक हुन तक कोई काम नहीं होया, कच्चू कुम्मे वाली चाल ही है। और लगता है से मुराद थी लागतबाजी है। अच्छा, लगता है। यानी आप ये मान रहे हैं कि चौधरी सरवर और बुजदार साहब की आपस में लागतबाजी है? लगता है दोनों की कोई लागतबाजी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ लगता है। वीरे तेरे ऑपरेशन दा टाइम हो गया, सैन ना भी होन ना तो मेरे मगर मगर आ जा। अच्छा, ये मैं जाके तैयारी फड़ लवा है। कर दियो साइन, हुंदे मालिश ने भी इनकार करता है। मेरे पाकिस्तानियों, आपके मुल्क से महंगाई ऐसे दौड़ गई है जैसे गुलेरी फटा देख के दौड़ती है। What? आप धनिया लेने जाए तो सेबों की तड़ी चुगे में मिलती है। तो सर, लगता है आप कभी बाजार नहीं गए। आप सेबों की बात कर रहे हैं, सब्जी वाला तो धनिया नहीं देता मुफ्त में। खान साहब, चौधरी सरवर मुझे चट्टू वट्टा कह के छेड़ता है जी। और तू उसको चिटावटा कह दिया कर। नहीं तो होर तुहानू कि स्पाइडरमैन कहणो। मैंने इस मुल्क के लिए क्या नहीं किया, मेरा इस्तीफा मांगने के लिए आ गए हो। इनके लिए कशकोल उठा उठा के मेरा मुंह उजरती मजदूर जैसा हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो किसी से एक गिलास पानी भी मांगू तो अल्लाह के नाम पे मांगता हूँ। हटो फुकरिया जा पैरी पे आ जाने किहो जे लिचड़ देने किसी मां दे नलायक पुत्र लगदा जेड़े पैसे दिते ने वो भी सारे खा गए ने जेड़े इशारे ते जानियां खान ओथे ही पैसे मेरे कोल मांगने लग पैंदे ने। जूलिया लगार्ड जी, ये जूलिया लगार्ड है? और ये जूलिया लगार्ड है, तुम्हें सफेदी करने वाली कूची नजर आ रही है? इनकी मेहरबानी है ये यहाँ आई है। मैं इत्थे गल्लां सुनन नहीं आई जी जूलिया, गल मेरी सुन खान जी तेनों मैं आख्या कि ग्रोथ रेट ਵਧਾਓ जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਧੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। जूलिया जी, मेरे इख्तियार में जो था वो मैंने किया। क्या करूं, एडवर्टाइज ही किया जा सकता है ना, समझाया जा सकता है, कुछ लोगों को रस्सियों से बांधा थोड़ी जा सकता। जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। जूलिया जी, जिनको मैंने नैब के हवाले किया था उन्होंने मुझे क्या दिया? मैं क्या सी मैं नोट विखाओ, हाँ। उन्होंने मैनू रिपोर्टा विखा दिया। नाजरीन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। एक गल मेरी कान खोल के सुन लो, सन 2022 बहुता दूर नहीं है। 1.4 बिलियन डॉलर तुसी वापस करने ने। हुण भावें तुसी खाओ डंडे ते भावें तुसी खाओ मरुंडे, भावें तुसी आबादी घटाओ ते भावें तुसी बिजली दा रेट वधाओ, सानू बस तुसी नोट खवाओ, नोट खवाओ। जूलिया जी, अगर 2022 तक खुदा ने और इन्होंने हमें मौका दिया तो हम चांद पे जाएंगे, वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाएंगे, वहां गवर्नर हाउस बनाएंगे, फिर उसको आवाम के लिए खोल देंगे। वाह 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 वाह। वहां के पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अच्छा। चन तोते वटा है ना महंगा लबदा है। ओए चंद ते जान दा बजट कौन देगा? और मैंने तुमसे कर्जे की किस्त क्या ले ली, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। सही आख्या सी किसी सियाने ने कि उधार मोहब्बत दी कैंची है। तो तू किसी सियाने नाल मोहब्बत कर बैठी है और तो फिर यही कहना है। वैसे आपको मैं बता दूं, हवाई किले तामीर करने पर कोई पाबंदी नहीं है। सारी दुनिया से अपने पैसा इकट्ठा किया, किधर गया? और जितने जल्दी तुम इस्तीफा मांगने आ गए हो, और इतने जल्दी तो मालिक मकान किराया नहीं मांगने के लिए आता।
वो पुराना यार नहीं इतना जल्दी खुलता जितना ये जल्दी खुल गए। और हम चांद पर जाने के मंसूबे बना रहे हैं, ऊपर बैठकर हमारी तबाही देखोगे। चांद पर गया ना तो सबसे पहले करप्ट लोगों पे चंद से थूकूंगा। 453 अरब दी मैं किस्त देनी है, पर मैनू दसो कि पहला वाले पैसे लाए किथे ने? मिस्टर डिगोजा, ਇਹਦਾ ਫੀਸ਼ਲ ਕਰਾਇਆ जी। आप इन्हें विजिट करवा के आए और इनको मुतमईन करें कि हमने पैसे कहाँ लगाए। यस सर। आए जी। हम छुपाने वाले लोग नहीं है, जी जी। टंके की चोट पे बात करते हैं और मैंने हमेशा बारी दी है, कभी इस्तीफा नहीं दिया। और जब भी छोड़ी है कप्तानी अपनी मर्जी से छोड़ी है। जी जी। या कोई भी चीज छोड़ी है अपनी मर्जी से छोड़ी है। मसलन कोई आदत? कोई इस्तीफे नहीं दिए, सिर्फ मैसेज किए यार या पार। सर आपके मैसेजेस के तो काफी चर्चा है। खैर खान साहब, चौधरी सरवर मुझे गोंगलू गोंगलू कह के छेड़ता है जी। और तू मिट्टी चाट के जाया कर। आखिरी पुट दीदी खान साहब, क्या सानू औकाफ दी जमीन तो ना उठाओ। तो अपने औकाफ विच रहो ना। खान साहब इस जमीन साडे वड्डे दफन ने, वे तू तो परा मारा ते तले कर। ਵੱਡੇ ਦਫਨ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ? औकाफ किथों आ गया? ये साडी जमीन है। एक बारी गांव दे चौधरी ने साडी जमीन दा पानी तोड़ लिया। अच्छा। मेरे अब्बे नु आया गुस्सा, ओने ओदी लत्त वट दित्ती, पर इस जमीन नु खराब नहीं होण दित्ता। खान साहब, साडे कोले जमीन खाली ते नहीं करोगे? खाली ना करो ताकि होर लता दब सकण बेचोगे। लेकिन पानी कैसे टूट सकता है, वो तो लिक्विड है। हाँ साहब, मियाँ चन्नू भक्कर और खानेवाल में आपकी जमीनें हैं ना। हाँ तो आपकी बारी पर अगर कोई और पानी ले जाए तो उसे पानी तोड़ना कहते हैं। पानी तोड़ना तो दूर की बात, इस्तीफा लेने वाला भी कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ मुझसे। सर उसकी जमीन का तो कुछ करे ना पहले। खान साहब, एक बारी बंजारिया ने साडे जमीन च डंगर बांध दिते। मेरे भिरावां नु आया गुस्सा, ओ डंगर सीखा ते टंग छड्डे, पर इस जमीन ते उन्हां दे पैर नहीं लगा दिते। सिद्धा कि उन्होंने बारबीक्यू कीता है, भी इतना तशद्दुद विच लाजमी होना ही। देखिए बेबी, बात ये इदारे अपनी जगह आजाद, भले वो औकाफ हो या कोई और हो, लिहाजा और जो तू बकवास की थी तो चुप के बाहर सुटेगा। मुल्क में धरने चल रहे हैं और इधर देखो धमकियां, अबे आया गुस्सा, लता बढ़िया, मैं डरने वाला नहीं हूँ और कुछ करने वाला भी नहीं। ये सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते हो? तब गेमर मुझे कुछ तुमसे है कहना। कह दो ना, कह दो ना। खान साहब, जी नॉट आउट। क्या हुआ? मैं जब भी आपको किसी से मिलता देखती हूँ ना तो मेरा दिल हिचकोले खाने लगता है। क्या? हाँ। ये गाना आपने खान साहब के लिए गाया है? जी, जब भी आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना तो मेरा दिल रुक जाता है। भी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जरा सोच समझ के कहिए। और जब भी आप किसी दूसरे शहर का दौरा करते हैं ना तो मेरा दिल बुझ जाता है। बुझ जाता है? क्यों? उस जीरो का तेरा दिल कितना का बुझ जाता होना? दिल च भी लोड शेडिंग हो रही। खान साहब, जब भी कोई आपके खिलाफ बात करता है ना तो मेरे दिल में से हुक उठती है। ये क्या बदतमीजी हो रही है? गॉड्स का है। सर आई थिंक वो आपकी फैन है और फैन वाले जज्बात आपके साथ शेयर कर रही हैं। आज आप मेरे सामने हैं तो मेरा दिल पता है क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये वही है कौन? बुजदार जो मेरे इलाज के लिए मुझे हेल्थ कार्ड देगा। इस्तीफा लेना आ गए हो, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ दर्द नहीं आया, हड्डी नहीं टूटी। ओए इस्तीफा छड्डो, हेल्थ कार्ड ले लो। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. बड़े दिनों बाद डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी निसार। वेलकम सर। जी, मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब मैं समझता हूँ वक्त पे यहाँ मुझे बुलाया गया, और ऐसे टाइम में कि जबकि धरना जी कितना मिस हैंडल हो रहा है। जी जी। ये हुकूमत का फेलियर है।
तो सर आप तो खान साहब के दोस्त हैं, आप उन्हें समझा सकते थे। नहीं 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 नहीं, खान साहब आपके दोस्त नहीं है? तो खान साहब किसी के दोस्त नहीं। खान साहब अब तो सिर्फ मैं समझता हूँ पैसे वालों के दोस्त हैं सिर्फ वो? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पार्टी फंड देने वालों के दोस्त हैं? नहीं 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 नहीं, वो बोतला खोलने वाले के दोस्त हो सकते हैं। टॉस की हद तक मैं समझता हूँ खान साहब सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, इंसान तो किसी का दोस्त होना ही नहीं, दोस्त आना सिर्फ मैच होना आपस में अंदर। आप पिंडी वाले हैं? मैं पिंडी वाला नहीं, लाला बिशारत मिगी। मैं पिछले 35 साल नहीं 37 साल से इन्होंने नाल जी में। अच्छा, आप 35-37 साल से इनके दोस्त हैं? आपको भी किन से तवक्कुआत है धरने के मुतालिक? ये जब खुद वजीर दाखिला थे उस वक्त भी टैकल नहीं कर सके थे, अब क्या करेंगे? वैसे सर वाकई जब आप वजीर दाखिला थे तो पीटीआई भी रेड जोन में घुस गई थी। गमलों से लेकर जंगलों तक सब तोड़ दिया था उन्होंने। हाँ नहीं, आपका क्या ख्याल है, ये जो आजादी मार्च है ये अपने मुआहदे की पासदारी करेंगे? देखिए, मुआहदे तो टूटने से ही पता चलता है कि कोई मुआहदा हुआ था। अच्छा, वरना तो ये महज एक, मैं समझता हूँ, कागज का टुकड़ा, महज एक कागज का टुकड़ा। जी जी। जैसे दिल टूटने से मैं समझता हूँ पता चलता है कि दिल कभी इश्क था। अच्छा अच्छा। जिसना मर्तबान टूटना पता चलना कि अंदर चार हो। तो मुआहदे तो मैं समझता हूँ होते हैं, वो टूट भी जाते हैं। अच्छा। मुआहदे जंगों के भी होते हैं, मुआहदे शिकार के भी होते हैं, मुआहदे बच्चों के भी होते हैं। बच्चों के? 3 तुम रख लेना, 3 मेरे पास रह देना, 2 नानी के पास रहेंगे। और सियाने आखने ना जी, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, मुआहदा तो टूट जाता है। अच्छा, ये मुआहदा इसने एडजस्ट किया है बगैरत ने। ये वादा था जी जी, जो नहीं टूटना चाहिए था। और मैं समझता हूँ। तो आपको लगता है कि आजादी मार्च वाले भी अपने मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे? ये मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए, पासदारी वो कर ही नहीं सकते। रियली? देखिए ना, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, हाँ। कोई इधर बैठा है, तो किस को आप रोकेंगे? जे सारे एक ही जगह ते बैठ वंजन ते फिर हाँ, ओथा तो फिर असि लिख भी नहीं सकने है ना जी। देखो फलां का बच्चा एहतजाज भी करना। देखिए देखिए देखिए, एहतजाज अगर डी चौक में हो तो कोई बात नहीं है, किसी के दरवाजे पर। सर, दिस इज गेटिंग रियली टू फार। मेरे दरवाजे के आगे हुआ। आपके दरवाजे पर एहतजाज हुआ? और मीडिया ने उसको गलत रिपोर्ट किया। कैसे? कि जी पता नहीं 3 बंदे एहतजाज कर गए, एहतजाज में दरवाजा तोड़ गए। मेरे दरवाजे के बाहर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सर तुम्हारे दरवाजे ते सीसीटीवी कैमरा कहना है? तुम्हारा सारा ध्यान उनके दरवाजे पर क्यों है? नहीं सीसीटीवी नहीं पर है ना जी, देख रही है एहतजाज किवें पे करना हूं बंदा। चौधरी साहब, दोवें हत्थां दा इस्तेमाल करो, एक नाल वाल भी पै सकदा है। आप इतने क्यों परेशान हैं जी? इन्हां दी परेशानी है जी, बाकी लक दी इन्हां दी मैं दर्द खत्म कर दी है। अच्छा अच्छा, आप इनके मालशी हैं? हाँ जी, रशीद मालशिया मेरा नाम है। अच्छा अच्छा जी, भोला पहलवान, अक्की पहलवान भी मेरे को मालिश करा के खाड़े च जाते सी जी। लेकिन इन्होंने तो किसी अखाड़े में नहीं जाना। इन्होंने खाड़े च नहीं बेशक जाना, मंजी ते जाना है ना जी। यानी मेरा कहने का मतलब है बिस्तरे ते सीधा लेटना पै जांदा। पै जांदा है? हाँ जी, कमर च दर्द निकल आउंदी है कदी। हाँ ना जी, हुण ते सौण दे विच इतनी प्रॉब्लम भी होनी है, 3 सराहने लैके सोने ने। हाँ जी, एक सिर थले लैने ने, एक लक थले ते त्रेवा किधर कोल होना पैरां थले। ये बहुत बदतहजीब है, आप अपनी जबान बंद रखें। इसने ऐसी कोई बात नहीं की, आप क्या क्यों कह रही हैं बड़ी इसमें क्या तहजीबी है? तीसरा पैरों के नीचे है। हाँ, पैरों ने नीचे नहीं। अगर चौथा ये कहता तो वो लम्हा फिक्रिया था। जैसे इलाज के बड़े जदीद तरीके आ गए हैं, अच्छे से अच्छे फिजियोथेरापिस्ट दस्तियाब हैं। आपने ये क्या रशीद मालशी से दोस्ती कर रखी है? वाह जी वाह, दसो गरीब आदमी दे मगरी तुसी पै गए हो, बड़ा खराब पपीते रगा तुहाडा मुंह है। चौधरी साहब इनू दसो, मशीना तुहाडा अंग अंग टटोल सकदियां ने जिवें मैं टटोल लेना? हाँ जी, मशीन की बंदा ये भी नहीं आख सकना होई हो पीड़ भी होनी है। बात मैं आस्ता आस्ता यहाँ मेरा फोड़ा है जालिम। चौधरी साहब, आपकी कमर में दर्द है, मियां साहब के डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें डर है, हम उन्हें खो ना दें, आप उनका पता लेने नहीं गए? वैसे सर बात तो ठीक है, इतनी पुरानी दोस्ती और ये बेरुखी। देखिए, मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात आपकी किसी एक्टिविटी से आपके ऊपर भी ध्यान पड़ जाता है। जी देखिए,
मैं कोई मैं समझता हूं मुंतकिम मिजाज आदमी नहीं हूं, लेकिन 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 जिस वक्त मैं समझता हूं मेरी कमर में दर्द था जी, और ये बात मियां साहब को पता चली जी कि आप बीमार हैं, चौधरी साहब की कमर में दर्द है जी, तो बजाय इसके कि मियां साहब मेरा पता लेते, वो कहते हैं पैड़े कमाने पैड़े नतीजे। What? सारा दिन सारी रात गड्डियां चलांदा सी। हाँ जी, बहु गड्डी चलाने जी सारी दिहाड़ी, कदी पिंडी कदी चक्री, कदी चक्री कदी पिंडी, कदी पिंडी कदी चक्री, 9 फेरे लाने उसे। ये फिर जरा 9वां फेरा फिर लगाना। ये कहां से था? पिंडी 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 कदी चक्री चक्री, पिंडी चक्री चक्री पिंडी 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 चक्री चक्री, और ये गोल। तो ये मैं समझता हूं ये बात को गोल इसी तरह कर देते हैं लोग। चौधरी साहब क्या वजह है कि आपने अदालत ये अच्छा, मुझे आवाज आई थी 34 साहब जी। चौधरी साहब ये फरमाइए कि क्या वजह बनी कि अदालती हुक्म के बावजूद आपने हल्फ नहीं उठाया? इतनी जिद अच्छी नहीं होती सर। ब्लंडर हो गया ना चौधरी साहब ने जिंदगी के अंदर। क्या हल्फ नहीं पहचाने? हाँ भाई जिवें नौजवान लड़के शर्मा के कोंड नहीं ना चाहे, ये हल्फ ही नहीं जाने। मैं इस असेंबली को नहीं मानता। अच्छा, इस धांधली वाले इलेक्शन को नहीं मानता। सर फिर भी इतनी जिद क्यों? देखिए मैं समझता हूं अब वक्त बदल गया है। अच्छा, मेरा शाहदरा से आगे लाहौर में दाखिल होने का सोचता भी हूं तो दिल दहल जाता है। सांस रुकने लगती है, जज्बात काबू में नहीं रहते। ओहो, जाहिर है सर बड़ी पुरानी रफाकत थी आपकी। वो शख्स ही मैं समझता हूं शहर छोड़ गया। जाहिर है सर ख्वाजा साहब जो नहीं है यहाँ। नहीं 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 नहीं, उनका तो ना होना अच्छा है जी। मैं समझता हूं। अच्छा आई गेट इट, परवेज रशीद नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, वो तो हो तो दिल नहीं चाहता कि 50 किलोमीटर के फासले पे भी बंदा दाखिल हो। अच्छा, मैं बात कर रहा था इनकी शहबाज अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो नहीं शहबाज सीनियर हॉकी के जो जिनका बेपना लंबा कद था जी दौड़ने में जैसे वो दौड़ते थे और वो ऐसे दौड़ते थे कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। सही, यानी वो लगता था कि ड्रिबलिंग नहीं कर रहे बल्कि गेंद ही चुक के लगे ने। ऐसे दाएं बाएं की बातें हैं। ये जीत जाते कौमी असेंबली का इलेक्शन, फौरन हलफ उठा लेना था। कभी ये एमपी रहे नहीं, लिहाजा हलफ नहीं उठाया। वैसे सर अगर आपको इतनी नापसंद है सीट तो आप छोड़ भी सकते हैं। क्यों छोड़ूं? ये इस तालीम याफ्ता ऊंट के लिए छोड़ूं? सर ही इज अ प्रोफेसर फॉर गॉड सेक। इसीलिए तालीम याफ्ता का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है। अनपढ़ ने तो समान टोना ना सी। आपसे मैंने क्या कहा था? आप खामोश रहेंगे। ये प्रोफेसर है जी मैं बांदर ने बीए कीता होता है। वैसा मैं माजरत चाहूंगी, तवील अलालत के बाद वापस आए हैं तो ऐसी कड़वी बातें तो फिर वो करेंगे। ऐसा अलालत तो बहाना है, असल बात तो यह है कि ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। वाह, इस वजह से इनका जहन मुंतशिर है, ये किधर के नहीं रहे। जी इस तरह के बंदे कॉलेज के वॉशरूम से निकल के कह रहे होते हैं पानी फिर गया। चौधरी साहब आप पिछले 35 साल तो वफाकी वजीर रहे हैं। तो क्या? अच्छा मैं समझा कहने लगा आप पिछले 35 साल से कहते रहे पानी फिर गया। और नहीं सर, फेसबुक पर आप मेरे साथ ऐड हैं तो मैं आपकी तस्वीर देखता हूँ सर, हर जगह पर आप फातह खानी के लिए पहुंच जाते हैं। मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी जिसमें आप किसी शादी में शरीक हो। वो बेबी डॉल के नाम से जो मुझे मैसेज करती है वो तुम हो? आपके सियासी तदब्बुर से फायदा उठाना चाहिए। अब आप आए हुए हैं, या लफ्जी जवाब तो दीजिए। लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये सियासी तकब्बुर मुझ में नहीं है। नहीं सर, तदब्बुर कहा है मैंने। अच्छा तदब्बुर, जी प्लीज। जी मौलाना फजलुर रहमान। देग देगे पकती हुई मुझे दिखाई दे रही है। खुशी के शादियाने, कामयाबी का एक निशान। इमरान खान। हिस्ट्री रेस्ट इज हिस्ट्री। यानी खान साहब आप रेस्ट करेंगे और हिस्ट्री का मुताला करेंगे। What about मियां शहबाज शरीफ? वॉकी टॉकी वॉकिंग एंड टॉकिंग के व्हाट टू डू नेक्स्ट। सर आसिफ अली जरदारी। हॉकी बाय चलाकी के साथ हॉकी। सर मरियम नवाज। मिस अंडरस्टैंडिंग।
और हमजा शहबाज हाफ बॉइल्ड एग। व्हाट? सर कैप्टन सफदर 12वां खिलाड़ी जो मैं समझता हूं तौलिया पकड़ाने आया लेकिन अब बारी ले रहा है। शाहिद खान अब्बासी ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर जी। गुलाम सरवर खां टर्मिनेटर 2। नाज़रीन, we have to take a break. Please stay with us. हमारा सेगमेंट है दर्दनाक। गुर्दे की खरीदो फरोख्त का कारोबार उरूज पर है। गो के बहुत सा क्रैकडाउन भी किया गया है, मीडिया पर शोर भी मचाया गया है और बहुत से कवानीन भी बने, लेकिन गुर्दा अतिया करने की आड़ में दरअसल इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त का मज़मूम कारोबार किया जा रहा है। हमें ये फ़र्क करना होगा कि क्या ये शख्स अपनी मर्जी से इंसानी खिदमत के लिए अपना गुर्दा अतिया कर रहा है या वो किसी मजबूरी में अपना गुर्दा बेच रहा है। ये बैठा है पीछे वो शख्स। आए बाजी, बाजी मेरी तो एक साइड ही खाली लगती बाजी। बाजी मैनू तो इंज लगता जिवें कुंडे चों ना साइड तो दही कट लईदा वो खाली हो जाता है, इंज मेरी भी बाजी साइड खाली हो गई। जेड़ी साइड खाली हो पोर्शन किराए ते दे दे। बहरहाल ये मजाक सूझ रहे तुम्हें? उस बेचारे का गुर्दा निकाल लिया गया। ते गुर्दा ने आप कढ़ाया, उन्हें पैसे बटे ने ओदे। बताओ भाई, तुमने मर्जी से गुर्दा बेचा है या हत्या किया है? बाजी पैसिਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜੀ। ਬਾਜੀ पैसे फड़न जाना साह चढ़ा तो नच के पैसे फड़न जाना तू। आए बाजी मैं गुर्दा घटाउਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ weight lifter ਸੀ और अब 80 किलो weight ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਘਟਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਜਾ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਭਤੀਜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰ। तुम्हें मजाक सूझ रहे? उस बेचारे की हालत तो देखो। बाजी ये बाबा लालच दिंदा सी तेनू पैसे होर दो, मैं शुक्र है जे दूजा नहीं कढ़ाया है। क्या? ये बैठा है वो बेशरम एजेंट, मुंह देखो इसका, किस मासूमियत से बैठा है लेकिन लोगों को वर्गलाता है कि अपना गुर्दा बेच दे। दुनिया च कोई ऐसा काम है बंदा सिर्फ आधा घंटा सोवे ते जो उठे और मंजिले 2 लाख पिया होवे। चाचा अपने कितने गुर्दे बेचे हैं तुमने? आपने तो उन्हें बच्चे भी बेचते ने। अच्छा पूछ रहे तो दो ना। कभी बाजी पैसे की कमी नहीं आई। हाँ जाहिर है, दूसरों के गुर्दे बेच बेच कर कमीशन जो कमाते हो तुम। असी की कमाना जी 20 तो 25,000 आ सारा पैसा दिया वड्डे मोला डॉक्टर नहीं आ ला जांदा। डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? एजेंटों के जरिए मासूम लोगों को फांसते हो और उनके गुर्दे निकाल कर बेचते हो। तो गुर्दे निकाल के क्या फ्राई करके खा जाता हूँ? इंसानी जिंदगी बचाने के लिए तरद्दुद होता है, आपको क्या मसला है? अफसोस होता है वैसे आपकी गुफ्तगू पर, इस हादसे मुरब्बत को कुचल के रख दिया इन लोगों ने। ओ खुदा के बंदो, एक गुर्दे से अगर किसी इंसान की जिंदगी बचाई जा सके तो 2-2 गुर्दे क्या फैशन के तौर पर रखने हैं? वेरी गुड। आपने भी अपना गुर्दा बेचा इंसानी जरूरत के लिए? भाई देखिए, ये पता नहीं आइंदा कभी जरूरत पड़ जाए तो ऐसा करना पड़ जाए। आप भी सोचें, आप भी सोचें, कभी इंसानी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ जाए तो देर ना कीजिए। बाजी ऐतकी नेकी करो, अपना गुर्दा हुण मैनू दिओ। नाले परेशानी वाली गल कोई नहीं। शट अप। आ लाहौर दे नाल एक पिंड है लथेगी, हां ओते हर बंदे ने गुर्दा दिता है ते फिट फाट लगे फिरदे। चाचा तुम जैसे फिटवाट ही लगे फिरते होंगे वहां पे। वो सारे ने गुर्दे दिते, हुण जदों तुरदे फिरदे भी कन्नी खांदे ही जा रहे हैं। देखो जरा इसे, लोगों के गुर्दे बेच बेच कर इसने एक एम्पायर खड़ी कर ली है। जरा नहीं सोचा कि वो बेचारे एक गुर्दे के साथ कैसे जीते होंगे। ओ बाजी ओदा कद ते देखो, इहो जिहा बंदा ते शेर दे पिंजरे को खलोवे ना, वो भी अपना गुर्दा कट के दे देना, हाले मेरे किसे काम दा नहीं। आ तुसी ना सुनया फिल्म स्टार मोहम्मद अली? हाँ एदा एक गुर्दा सी। ओ बेवकूफ आदमी, उनका तो नेचुरली एक था। वो नेचुरली एक था, तुसी हिसाब लाओ इको सी ना, जब 200 फिल्मां जो ने गाने गाए, एक्टिंग की थी, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा देखो जरा, इसे शर्म नाम की चीज नहीं है, ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? आप भी तो थोड़ा सा सोच समझ के बात करें ना। क्या सोच समझ के बात करूं? आपको हमारी एम्पायर तो नजर आ गई। अच्छा। ये जो बिजनेस टाइकून है उन पर आपकी तवज्जो नहीं है। ये दिल के डॉक्टरों को देखिए, जगह जगह उन्होंने प्लाजे खड़े किए हुए हैं। ये प्रॉपर्टी वाले देखिए, हाउसिंग सोसाइटीज वाले देखिए, अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं। हमने अगर थोड़ी बहुत जायदाद बना ली है तो आपने फौरन हमें ताना दे दिया। आपकी जायदाद झूठ और धोखे पर मबनी है। अफसोस, क्यों झूठ पर मबनी है? किस लिए आप हमें झूठा कह रही हैं? ये गुर्दे या लोग अतिया कर जाते हैं, इसमें झूठ की कौन सी बात है? वाह वाह वाह, फॉर्म पे अतिया लिखवाकर आप हर इल्जाम से बरी जुमा हो जाते हैं, शर्म नहीं आती? ए झूठ बोलदा बाजी, मेरे अस्पताल गया, पूरे अस्पताल च मैनू अतिया नजर ही नहीं आई किते। बहरहाल
ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਨੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿया चक्कर ला दूजे गायब थी वैसिया ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਗਈ ਫਿਰ वो कह रही है एक और चक्कर लगाओ दूसरा गुर्दा भी गायब हो जाएगा तुम्हारा। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬਾਜੀ। मुझे ये बताओ तुमने अपना गुर्दा अपनी मर्जी से अतिया किया है या बेचा है? ਬਾਜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ। भाई मेहनत मुशक्कत करते पैसे कमाते थोड़े कम में अपनी शादी कर लेते पूरी जिंदगी का रोग लगा लिया तुमने। ਉਹ ਬਾਜੀ ਰੋਗ ਕਾਦਾ ਉਹਨੇ ਹਨੀਮੂਨ ਆਸੇ ਨਾਂਗਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਚਲਾ ਮਨੇ। अच्छा आप हमें बेशक बुरा भला कह लें लेकिन इंसानी हमदर्दी पर तर्ज ना करें। लोग अतिया करते हैं अपने शौक से और आप ताना दिए जा रहे हैं। आप तो चुप ही रहिए डॉक्टर साहब। मोहतरमा मुझे ये समझ नहीं आती आपने उस बेचारे की मजबूरी का फायदा क्यों उठाया? अरे मजबूरी का फायदा कहाँ से उठाया? मुंह मांगी कीमत दी है मैंने पूरे 2 लाख रुपए। अगर रुस्तम से मुझे प्यार ना होता ना तो इन्हीं 2 लाख में मैं बाकू की सैर कराती। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ 700 रुपए ਦੀ प्लेट मिल जाती। बहरहाल तुम क्या समझते हो इंसानी अज़ा की बात हो रही है। अच्छा इंसानी अज़ा। अरे भाई आज तक किसी आशिक ने किसी शायर ने किसी लिखारी ने कसीदे कहे हैं गुर्दे पे? नहीं गुर्दे च कसीदे नहीं हुंदे उत्थे पत्थरी हुंदी। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं बड़े बड़े लोग तो अपने अज़ा अतिया करते रहते हैं इसमें कौन सी बात है। और मुझे किसी ने गुर्दा गिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया? गुर्दा गिफ्ट किए? हाँ ना। आपने ये मेक श्योर किया था कि उसने अपनी मर्जी से गुर्दा दिया या नहीं? आप उसे पैसे दे रही हैं एक दफा पूछती तो सही कि तुम्हारी मर्जी से दिया जा रहा है कि नहीं। अरे कैसी बात करती हैं दिखाओ मैं डॉक्यूमेंट्स आपको। ये देखिए खुद साइन किए इसने इसके ऊपर। ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ रुस्तम ਦੀ कसम पाई सी। तुम भी रुस्तम को जानते हो? हाँ जी रुस्तम का गिलास फेल हुए। यही तो तुम लोगों का ढोंग है। कागज का एक पुर्जा दिखाकर समझते हो बस हो गया उस इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आ कहता सी ਮੈਨੂੰ 20000 ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਲ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੀਟੀ ਆਵੇ। ये तो जब तुम ऑपरेशन टेबल पे लेट रहे थे तुम्हें तब सोचना चाहिए था। पैसे की इतनी हिर्स ना करते तो इस हाल को ना पहुंचते। ਬਾਜੀ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं कब तक क्षमा जली। कब तक क्षमा जली नहीं बुझ गई। अच्छा बार बार कहकर उनको डिप्रेस कर रही हैं। अच्छा कभी कह रही क्षमा बुझ गई कभी कह रही जिंदगी तबाह हो गई। हजार लोग हैं जो एक गुर्दे पर जिंदगी बसर कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन देखता है गुर्दा एक है या 2? आप डॉक्टर नहीं कसाई हैं। ये कैसे कह रही हैं जैसे हम रात चलते हैं गुर्दा खींच लेते हैं। गुर्दा खींच लेते? कितनी केसेस रिपोर्ट हुए जहां आप लोग मासूम लोगों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर ऑपरेशन कर देते। और आप क्या चाहती है कि क्लोरोफॉर्म के बगैर गुर्दा खींच लिया जाए मरीज तड़पता रहे। ये तो बाजी इंज गुर्दा खींचते जो ट्राली जो गन्ना नहीं खींचीदा। अपनी सफाई पेश करने में और कुछ कहना चाहेंगे आप? इन्होंने तो कभी कमरे की सफाई नहीं की थी। नज़रात इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।